आज आज मेरे सखी सुल्तान बाहू ने हुसैनियत की तारीख रकम कर दी है। मेरे खानदान के जुमला अफराद, मेरे सुल्तान बाहू की सारी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह आज या हुसैन की बात करते हैं या कुरान की बात। ये मेरे हुजूर सखी सुल्तान मोहम्मद हसन जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं, जिनकी सोहबत ने, जिनकी तरबियत ने, जिनके किरदार ने मुझे हुसैनी बनाया, ये उन्हीं की तमन्ना थी, ये उन्हीं की आरजू थी, ये उन्हीं की चाहत थी। मैं जहां रहूं कुरान वहीं रहे। और आज मैं जहां रहूं, वाह 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 वाह, आज वो अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। और तो और मेरा दिल कहता है, मेरे सुल्तान बाहू ने भी फैसला कर लिया है कि मस्जिद हुसैन के होते हुए सुल्तान बाहू के फैजान का नूर कहां से जाहिर हो, मस्जिद हुसैन। तवज्जो नहीं है। काश आपकी जुबान पूरी कुव्वत से अल्लाह का नाम ले सके। और यार मुंह खोलकर गालियां देते हो, मुंह खोलकर खाने खाते हो, आज पूरा मुंह खोलकर अल्लाह का नाम भी तो लो, ताकि कहीं से भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ईसाइयों को एक सैकड़ कदम यात्रा की इजाजत। दो चार गड्डियां ने जिन्होंने पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक किया है, उन्होंने दोस्तों के गुजारिश है मेहरबानी फरमाओ उन्होंने गड्डियां मूव करो। 3111 गड्डी का नंबर 3111, एक गड्डी नंबर है 956 AMJ 956, एक गड्डी का नंबर है 6313 LEA 6313, दूसरी गड्डी का नंबर है AE। जदों तक जी नमाज होंदी पई है ना जी, जिथे कोई बुला के रहन दो ना। ब्लाक अगर इसके रसूल ब्लाक होंगे तो होने दे होने यार। अगर इन्होंने ब्लाक खुलवा के तो नसना है और महरूमी इख्तियार करनी है तो बेहतर है ब्लाक ही रमन ना। असा तो 3 बजे जुम्मा पढ़ने हैं, लेकिन आज मैं जल्दी पढ़ांगा। साडा जुम्मा इतने हमेशा जो मैं पढ़ाना ना 3 बजे ही पढ़ाना है। एक बार सारे मिल के अल्लाह का नाम ले लो, पूरा मुंह खोल के भाई, दोवें हाथ चाह के। इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं हो भाई। मैं हुण गल करांगा ते उस तो बाद तुसी सारे ने हाथ भी जाने ते पूरा मुंह खोल के अल्लाह आखना है जदों मैं कहांगा, जदों मैं इशारा करांगा, ताकि मैं चाहना तुहाडे अंदर अल्लाह का नाम जाए ते अंदर भी जो गंद निकल जाए। वाह 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 वाह। पहला तोहफा ला इलाहा, और अहले सुन्नत दा अकीदा है, इस्लाम दा सलीका है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम दा पहला रुकन। आवाज नहीं आई हो भाई। आज तुमने वापस जाना है, हुसैनी बनकर जाना। पहला रुकन इस्लाम का सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा मौला तेरी तौहीद, इधर नबी की रिसालत। मौला तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि नबी की शान कितनी ज्यादा है। सुनो, अल्लाह ने तौहीद और रिसालत को मिलाने के लिए अल्लाह मोहम्मद का नाम जोड़। पहला तोहफा अपने या रसूलुल्लाह कहने पर तुम्हें फख्र होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा सुनो, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
और 1400 साल पहले भी यही तर्जमा था, आज भी यही तर्जमा है और इसी का तर्जमा है या रसूल। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। आवाज नहीं आई? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मोहम्मद द खुदाए रसूल दे और मोहम्मद अल्लाह दा रसूल है ने। ओ भाई तर्जुमा तो पढ़ ले, बोलो आवाज आए। बिल्कुल माहौल बन गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब सुनिए कुरान ने इसकी तशरीह की। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो अल्लाह कौन अल्लाह? तवज्जो नहीं है, पूरा तर्जमा समझो, तफसीर समझो। कुरान की बेहतरीन तफसीर वो है जो खुद कुरान कर रहा है। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह। कौन अल्लाह? आज तो आप आसमान की तरफ देख सकते हैं, आसमानों से आगे, लेकिन जब मेरे नबी ने आकर बताया नहीं था तो लोग बुतों को पूजा करते थे, पत्थरों से लेन देन करते थे, नफ्स के पुजारी थे। पर जब कमली वाला आ गया, आवाज नहीं आई? बोलो, आवाज आनी चाहिए। जब कमली वाला आ गया, कमली वाले ने आकर कहा, कमली वाले ने आकर फरमाया, कौन अल्लाह? वो अल्लाह। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को। पूरा तर्जमा सुन लो आज, और अगर वक्त हुआ तो शाम को भी कुछ बयान करूंगा। जिनको जल्दी है मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जुर्माना देना पड़ेगा। जो शाम से पहले जाएगा जुर्माना ज्यादा नहीं करूंगा, जितनी हैसियत होगी। अच्छा कहते ना लोग जहेज अपना की कहते हैं शादी बिच और की कहते हैं हक महर। हक महर जी शरीयत के मुताबिक और है हक शहर हक शरीयत के मुताबिक हक महर 32 रुपए नहीं, हक महर दूल्हा दी हैसियत के मुताबिक है। लोगों ने शरीयत को भी दागदार किया हुआ है। नचन गान वाले दे लाखां रुपए ला दो, कुल्ली दा कख न रहे, नक रहना चाहिए। और सालिमा जदों निकाह, और निकाह ही एक वो हकीकत है जो दीन मुस्तफा की आबरू है। जब निकाह की बारी आए, हाँ जी हक महर शरीयत के मुताबिक, शरीयत ये है अगर दूल्हा लाखों का मालिक है तो उसको लाखों का जहेज देना चाहिए, करोड़ों का मालिक है तो करोड़ों का जहेज देना चाहिए। और आप भी नालायक बाप हैं जो उस वक्त आंखें झुका लेते हैं, बाद में रोना पड़ता है जब बेटी तलाक लेकर वापस आ जाती है। लेकिन मैंने 2 बातें की हैं, इस बेटी को कुरान की कारिया बना दो और फिर ढूंढो, चेहरा निखरा हुआ हो या ना हो, लेकिन कुरान से सुथरा हुआ हो, कुरान के नूर से चेहरा चमक रहा हो। दुनियादार मत ढूंढा करो, दीनदार ढूंढा करो। बहुत ज्यादा खूबसूरत न ढूंढो, खूबसीरत ढूंढो। बहुत बड़े खानदान की बात मत करो, नबी के फरमान की बात करो। मेरे भाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था, उस पाक परवरदिगार ने फरमाया वो अल्लाह तारीफ सुनिए, वो अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को बिल हुदा कुरान के साथ, दीन हक। अब जब कुरान आ गया तो ये दीन हक क्या हुआ? तो फिर जब मैंने गौर किया ना तो वो नबी का फरमान मुझे याद आ गया। फरमाया जो मेरी अदाओं को लेकर चल पड़े, जो कुरान को लेकर चल पड़े। आवाज नहीं आ रही है?
मैं सबको उठा दूंगा यहां से। सुनिए, गौर से सुनिए। फरमाया जो रब के कुरान को मजबूती से पकड़ ले और जो मेरी अदाओं को मजबूती से थाम ले, लो जी दीन अल हक की थोड़ी सी तशरीह। जीते रहे। वाह 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 वाह। आपने पगड़ी तो बांध ली, आपने तो टोपी पहन ली, आपने तो पजामा पहन लिया। अच्छा, कहते हैं पजामा हुजूर ने पसंद किया था, लेकिन सारी जिंदगी मेरे नबी ने तहमत बांधी। पता नहीं कहां से सुनते घर के ले आते। आवाज नहीं आई मुझे। और दीन को खुद साख्त मत दो, जो दीन की साख्त है नबी की अदा है। समझो नहीं है, ये दीन है, तमाशा नहीं है। ये अल्लाह का जिक्र है, तमाशा नहीं है। ये तुम्हें खैर मिल रही है, तमाशा नहीं है। ये तुम्हारी बेहतरी है, तुम्हें ये तमाशा नहीं है। कुरान के साथ वो अल्लाह जिसने, तारुफ सुनो, और या रसूलुल्लाह कहने वालों फख्र करो, और या नबी अल्लाह कहने वालों फख्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें उस मां के घर में पैदा किया है जहां या रसूलुल्लाह की सदा सुनाई देती है। तो मैं कह रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है वो अल्लाह जिसने भेजा, तारुफ सुनो, वो अल्लाह जिसने कमली वाले को भेजा, उस रसूल को भेजा जिसके साथ कुरान भेजा, जिसे कुरान बनाकर भेजा। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अच्छा देखिए, आपने पगड़ी पहन ली, सुभान अल्लाह, लोगों ने आपको सूफी साहब कहना शुरू कर दिया। आपने दाढ़ी बढ़ा ली, लोगों ने आपको हाजी साहब कहना शुरू कर दिया। आप नमाजी बन गए, लोगों ने आपको बाबा जी कहना शुरू कर दिया। काश अगर आप थोड़ा सा लोगों के साथ मुस्कुरा के बात करना भी, मुस्कुरा के बात करना। देखो, अगर थका टूटा खामिन बाहर से आए, मुस्कुराता हुआ घर वालों से मिले, कैसा लगेगा? और थका हारा बाहर से आने वाला जब घर में पहुंचे, बीवी क्या, बच्चे क्या, बच्चियां क्या, इंतजार में खड़े हूं, मुस्कुरा के आने वाले का इस्तकबाल कर रहे हैं। जिनकी तस्कीन से, जिनकी तस्कीन से, पूरी कुव्वत से बोलो, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, तुमने मुस्कुराहटें देनी है। नबी की सुन्नत ये, कोई रोता हुआ आ जाए, नबी उसको मुस्कुराता हुआ वापस भेजता। हजरात, ले यूज़हिरा, ये मुस्कुराहटें क्यों? ये यतीम परवरी क्यों? ये गरीब परवरी क्यों? ये मजलूम की हिमायत क्यों? ये माजूर का हाथ पकड़ना क्यों? ताकि दुनिया को पता चले, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ईसाइयों को पता चले, काफरों को पता चले, यहूदियों को पता चले, कादियानियों को पता चले, ये है नबी, ये है यतीम परवरी करने वाले, ये है गरीब परवरी करने वाले, ये है मजबूर की मदद करने वाले, ये है बेवाओं के सरों पे नबी की चादर ततहीर का साया करने वाले, ये है नबी वाले। तो आपको एक बात बताऊं, कुरान में बड़ा जिक्र किया गया अल्लाह वालों। एक बेवकूफ यही कह सकता है कि दाता तो अल्लाह है,
और मैं कहता हूं बेवकूफ इंसान, अल्लाह तो दाता बनाता है। वो अल्लाह इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है, तो मुझे नीचे लाकर दाता का रूप देना चाहते हो? अल्लाह तो वो है जो लोगों को दाता बना। आवाज नहीं आई। अल्लाह तो वो है जो दाता बनाता है, अल्लाह तो वो है जो ख्वाजा बनाता है, अल्लाह तो वो है जो गौस बनाता है, अल्लाह तो वो है जो बाहू बनाता है, और बाहू तो वो है जो बंदे को अल्लाह से मिला। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखें, इसी में एक और नुक्ता है जो आपने लेके जाना है। जब दो बातों को इकट्ठा किया जाता है उसमें वाव आ जाता है। लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। इसी तरह हम जब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी हमारी तरफ से सलामती की दुआ है, अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं, बरकतें हैं। वाव आया और आया, वजह नहीं आई। लेकिन जब कलमा अता किया ना, आवाज आनी चाहिए हो भाई। तो अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक चीज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी चीज है। लेकिन अल्लाह ने वाव नहीं लगाया ताकि तुम्हारी अकल में आ जाए, जब अल्लाह वाव नहीं ला रहा तो तू कौन है? अल्लाह को और मानता है, नबी को और मानता। हजरात, वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत अकीदा जी, वाह वाह वाह। बस मैंने एक बात और, तकरीर मैंने छोड़ दी है, तकरीर मैंने छोड़ दी है। नमाज जुमा पढ़ेंगे, नमाज जुमा पढ़ेंगे, तकरीर मैंने छोड़ दी है। लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, या रसूलुल्लाह कहने वाले, हर डुगडुगी बजाने वाले के साथ ना खड़ा हो। तुझे आज मिशन हुसैन के अंदर कबूल कर लिया गया है। तुझे किसी और तंजीम की जरूरत नहीं है, तुझे किसी और तहरीक की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और पीरखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए नबी का आस्ताना ही का। तवज्जो नहीं है? कुव्वत से बोलो। अच्छा, अब ईमानदारी के साथ, आप में जितने लोग बीमार थे, दर्द था, कोई बीमारी का असर था, जरा अपने जिस्म को हाथ हिलाकर लगाकर देखो। जिन जिन का दर्द खत्म हो चुका है, कमर दर्द बड़ी तकलीफ दे चीज होती है, कहीं भी दर्द हो वो दर्द ही होता है। जिनका अल्लाह का नाम लेते लेते दर्द खत्म हो गया है, वो ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा कर दें। जमाने वाले देखो, डॉक्टर के पास भी जाओ ना तो लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन मेरे बाहू की सखावत देखो। और मैं तो एक मामूली आदमी हूं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, और मेरे कहने को बाहू ने कबूल कर लिया है। बाहू के कहने को हुसैन पाक ने कबूल कर लिया, हुसैन पाक के कहने को नबी पाक ने कबूल कर लिया है, और नबी पाक की अदा को मेरे अल्लाह ने कबूल। हजरात, अब जुमा पढ़ते हैं। जुमे के बाद बहुत मजबूरी में जिनको जाना है उनको इजाजत है, जुर्माना माफ है, अगली दफा जुर्माना डबल होगा। आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करनी आपने। हमारा टाइम फिक्स होता है, हमारे फिक्स टाइम के अंदर आपको गैरत को जगाना चाहिए। भाई मेरा तो नुकसान है, 10 दफा खाना खाओ, लेकिन मैंने जब से हुसैनी लंगर शुरू किया है मुझे तो कोई घाटा है ही नहीं है। मैं कहता हूं काश ये 10 दिन की बजाय 20 दिन मुहर्रम के हो। तो जनाब आप सफ़े सीधी कर लें, सफ़े सीधी कर लें, सफ़े सीधी कर लें। खुदा दे बंदे, शिद्दत की गर्मी है, लेकिन पंखे लगा के, चंगे कूलर छड़ के, ठंडे पानी पिला के, कलीन बिछा के, अच्छी मार्की का एहतमाम करके, जिस अंदाज में तुहाडे नाल मुहब्बत नाल बिठाया गया है, क्या इस तरह किसी आस्थाने ते नहीं होंदा है? ते जे अगे होया है ते फिर खुदा दे बंदे, कम से कम जागर दा सबूत दिओ। बोलोगे तो तुहाडे बच्चे वेख के तुहानू बोलणगे। वो कहंदे किसी शायर आख्या ना कि
उनके इश्क में जितना मैं बोला हूँ, अल्लाह करे मेरा बेटा भी उससे बढ़ के बोले हैं। तो जरा मोहब्बत के साथ शामिल हो जाएंगे आप। एक नारा चाहता हूँ मैं, उदे नाल ही मैं अपनी जिंद जान आलम सलाम दी वो अजीम शख्सियत जो मेरे तारफ की मोहताज नहीं है। आप जरा बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए इंशाल्लाह। हजरत के बयान के बाद, जुमा शरीफ के बाद फिर इंशाल्लाह यहीं से फिर सिलसिला हम यहीं से ये तसलसल को टूटने नहीं देंगे, बल्कि इतने तो टूटे तसलसल जुड़ जाता है। मैं कौन रहता हूँ जोड़ने वाला और तोड़ने वाला, लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला मगरिब की अजान तक यूँ चलता रहेगा। अल्लाह के हुक्म से बड़ी मोहब्बत से आप अहबाब तशरीफ़ फरमा रहेंगे। मैं बड़े ही मोहब्बत के नारों की गूंज में उस ऐसी शख्सियत के माइक हवाले करना चाहता हूँ। ये तारफ़ हमेशा अल्लामा फ़ाकर साहब बड़े अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ, एज ए खादम मैं एक जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ 30 साल से ज़ायद ही हो गए। मैंने पहले भी कहा कि मैंने ये 5वीं 6वीं थोड़े नज़दीक तरी मौजा पीर अब्दुर्रहमान की थी। मैं उदों का साइयों जानना, हूँ तो 80-47 साल के हो गए, लेकिन मेरी जिंदगी में मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ। ये मिंबर रसूल है और आप मुझे कसीर तादाद में अब आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, मैं ना किसी चौधरी का मिरासी हाँ तो ना किसी MP ML का मिरासी हाँ। मैं उस सुने मुर्शदा का मिरासी बन जाना जिन्हों का कम ही दीनी मतीन की खिदमत है। उन्होंने एक बड़ी वड्डी हस्ती सुल्तान फयाज साईं दी है। और मेरी जिंदगी दे बड़े मरहले ऐसे गुजरे कि जिस वक्त मुजफ्फराबाद के एक बहुत बड़ा तुसां जलजला आया, मैं वो मंजर भी वेख्या कि साईं फयाज सुल्तान साईं जो तुसी लोगों ने मोहब्बत पेश की थी और सज्जों खब्बे अपनी जेब चों साइयां ने उथे लोगों की मदद की थी। हर सैलाब साईं पिछे नहीं रहे। खत्म नबूवत का सिलसिला आया, साईं पिछे नहीं रहे। और जनाब शान सैयदना सदीक अकबर का मरहला आया, साईं पिछे न रहे। सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह दे विच जो सिलसिला होया तुहाडे सामने, साईं पिछे नहीं रहे। हुण कुरान पाक की इज्जत अजमत का मामला आया, साईं पिछे न रहे। और तुसीं वेखो एकड़ा दे विच मस्जिद बना के हजे भी साईं पिछे ने हैं। दसो मैनू पाकिस्तान का कोई जिला, पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा होवे जिथे मरकज हुसैन का सदका साइयां मरकज ना बनाया हुए। खुदा दी इज्जत की कसम, अगर भी कोठी बंगले बना दे तो इफ्तिखार रिजवी इंज बन के चौकों च खलो के नारे ना लांदा। मेरे शाहपुर के बंदे इतने काफ़ी कसीर तादाद मौजूद ने, उन्होंने पता है मेरे मजाज का। ना मैं कभी किसी चौधरी दगे नचिया तो ना किसी MP ML दे अगे। साइयां नाल मुहब्बत ऐसी है इस वास्ते कि एक यतीम के सिर से हाथ रखो ना, एक यतीम के सिर से हाथ रखो तो ज़हरा दा बाबा क्या फरमांदा, क़यामत वाले दिन मैं मेरे नाल होएगा। तो जेड़ा बंदा यतीमां दी कफालत कर रहा है, जिहदी जिंदगी का मिशन ही खुदा दी इज्जत की कसम मैं देखना कि रोजाना दिन रात सुबह दोपहर शाम जिन्हों की जिंदगी का मिशन ही लजपाल हुसैन का सदका दीने मतीन की खिदमत है। ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल इंज होना चाहिए है कि मैनू साइयां नहीं आख्या, ना मैनू अलीम भाई ने आख्या है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफकत की मौत है। मैं चाहना असं उन्होंने बंद के नारे तो बड़े चुक चुक के नारा लाने हैं जोड़े बंदे 2 साल दी आन, 3 साल दी आन, 4 साल दी आन, तुहाडे नाल वादे करन, तुहाडीआं गलियां पक्कियां करावांगे, तुहाडे सोहणे पक्के करावांगे। लेकिन जिहड़े बंदियां ने सारी जिंदगी दीन की खिदमत की होवे हैं, जिन्होंने हैं जी बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस बुजुर्ग को तुम वजू करवाओगे वो तुहानू जन्नत च ना लैके जाएगा। तो ईमान की नजर ना सोचो, कामल वली की मौजूदगी एक सोहना जा नारा, चस वाला नारा ला के साइयां का इस्तकबाल करो। एक शेर मैं 12 मरतबा पढ़ना, अगर ये शेर मेरा तुहाडा साइयां का चेहरा देख के टच हो जाए तो तेन कसमें पैदा करने वाली मेरा साथ दें। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। एडी कि सुभान अल्लाह तो बंदे मैनू टैलीफोन से भी दे देने। ऐ तुसीं मेरे ते किहड़ा एहसान कीता है? हाँ जी मेहरबानी करिया जी। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। हम फकीरों का मिलता है शजरा इनसे, बराबरी का नहीं गुलामी का कह रहा हूं। हम फकीरों का मिलता है शजरा इनसे, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं उस बंदे का हाथ भी वेखांगा, आवाज भी वेखांगा और सीने का जोर भी वेखांगा। हाथ बुलंद करके जना सारी जिंदगी मेरे पाक बहू का सदका खादा है, मौला हुसैन के जिक्र का सदका खादा है, मौला अली के बच्चों का सदका खादा है, शहनशाह वफा गाजियाबाद का सदका खादा है। उसका हाथ भी बुलंद होएगा, आवाज भी बुलंद होएगी। नारे तकबीर, तारीखी नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। दोनों
दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं आस्ता ता बोलिया, तेरी आवाज सुनना चाहना। ताजदारे खत्म नबूवत, और जोर लाके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हुसैनियत हाथों ने चाहना, जिदा मतलब है हुसैन कल भी जिंदा, मेरा हुसैन आज भी जिंदा, मेरा हुसैन कल भी जिंदा। क्या बाबा गुरु नानक की गल याद नहीं तेनू? गुरु नानक नू चेला मिलन आया, उन्हें कहा बाबा गुरु की कृपा, उन्हें कहा नहीं ओए हुसैन मौला, उन्हें कहा बाबा वो कुरान पढ़ दिन, मैं ग्रंथ पढ़ना, तू ग्रंथ दा बानी है। उन्हें कहा चुप है हुसैन मौला। जिस वे चेला मनिया ना ते गुरु नानक कहन लगा कित्थों आया है? उन्हें कहा फलां बस्ती चो। उन्हें कहा किनू किनू घर छड़ के आया? उन्हें कहा एक मेरी धी है, एक मेरी मां है, एक मेरी सवाणी जिन्होंने उर्दू च बीवी कहते हो घर वाली, एक मेरी बेटी, 4 रिश्ते छड़ के आया। उन्हें कहा निकाह किने नाल होए? उन्हें कहा एक दे नाल। उन्हें कहा बाकी 3 है? उन्हें कहा बाबा मेरा ज़मीर जिंदा है, मैनू पता धी किनू कहंदे, मैनू पता मां किनू कहंदे, मैनू पता बेटी किनू कहंदे, मैनू पता मेरी बीवी किनू कहंदे, मेरा ज़मीर जिंदा है, निकाह एक नाल होया है, बाकी 3 दा मैं हया करना, मेरी बेटी, मेरी मां, मेरी बहन है। गुरु नानक ने तड़प के आख्या ओ पुत्रा ज़मीर दा दूजा नाम ते हुसैन है, हैं ज़मीर जिदा जिंदा ज़मीर है ओदे वास्ते हुसैन पाक जिंदा है। क्योंकि डट जाओ कभी हुसैन के, जब कभी ईमान के सौदे की बात हो, जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ हुसैन के। इनकार की तरह मैं रब काबा दी इज्जत दी कसम, साइयां ने वेखे इन्होंने हमेशा अख चख पा के गल कीती है यजीदियत दे नाल। जिथे भी आवाज आई साइया ने सीना तान के, पीछे छुप के नहीं, दरगाह च छुप के नहीं, खानका च छुप के नहीं, सिर्फ मुसल्ले ते बैठ के नहीं कि मुरीदा नु आख्या घेरा पा लो, मैं बाहर नहीं निकलना, अख चाक छुपा के जो कुफर दे नाल गल कीती है। आज तेरा दिल नहीं करदा और जब सोने दा इस्तकबाल करा, जेड़ा पुत्र बाहू दा है, जेड़ा शहजादा गाजी अब्बास दा है, जेड़ा शहजादा मौला अली दा है, ते फिर हाथ चुक के बोली, दोनों हाथ उठा के हुसैनियत, 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 यजीदियत। जो यजीदियत का नाम लेना है इत्थे हथ नहीं रखना, मुक्का बना के जमीन ते आखना मुर्दाबाद यजीदियत। नोट कर कैमरामैन भाई, प्लीज प्लीज कैमरा जी जी। यजीदियत, यजीदियत साडी जिंद साडी जान, साडी जिंद साडी जान। सर सीने ते हाथ नहीं रखना। लाहौरी बादशाह लव यू मेरे वाल, इधर इधर नारा लाना, साडी जिंद साडी जान। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। कान में एक बात आई थी लेकिन इसलिए आप इशारा हो गया कि नहीं, वो सिलसिला बाद में। अब साइयां दा बयान बड़ी मोहब्बत नाल, जिंद जान साडी आलमी मुबल्लिग सलाम। जहाँ जहाँ दर्द दिल बसते हैं वहाँ वहाँ पर दीन मतीन का नाम और खिदमत करने वाली अजीम शख्सियत जनाब मुबल्लिग यूरोप मुबल्लिग सलाम हजरत अलहाज जनाब सुल्तान फ़याज़ुल हसन कादरी सरवरी साहब दामत बरकातुहुम कुद्सिया। मैं तकबीर टीवी का हवाला दूँ या मरकज़ हुसैन का हवाला दूँ, बहू पाकी औलाद का हवाला दूँ, या कारवार मिलाद का हवाला दूँ, या यूनाइटेड स्कूल सिस्टम का हवाला दूँ, इस मोहब्बत से हर हवाले को मद्देनजर रखते हुए साइयां दा चेहरा तक इंज बारी सुभान अल्लाह कह दियो कि मुर्शिद दा दीदार है बहू मनु लख करोड़ा हज्जा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। ए तन रब सचे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत खाज खिजरदी तेरे अंदर आब हयाती हूँ। शौक दा दीवा तू बाल अनहेरे तेनु मिलसी वस्त खड़ाती हूँ। मरन तू पहले मर गए हजरत बाहू ताए रम्ज पछाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ जगह जगह मिलती है, दरमियान में रास्तों में कोई जगह मिलती है, बिठाते जाएं बंदों को। ये दरमियान वाला रास्ता भी बेशक लोगों को बिठा दें। हमारे पास कोई 25 मिनट है नमाज जुमा पढ़ने में, तो बड़ी तसल्ली से आप तशरीफ रखें। जो खड़े हैं खड़े रहें, जो बैठ सकते हैं बैठ जाएं। आपने बहुत अज़ारे मोहब्बत कर लिया है, अब आपने इकरार मोहब्बत करना है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आज आप यहां से दामन भर कर ले जाएं। पूरी कुव्वत से अल्लाह का नाम लें। जहां जगह खाली, पीछे हो जाए, जगह खाली है, आगे आने जो भी आना चाहता है, कहीं भी बैठना चाहता है बैठने दें, ताकि चंद लम्हात हम कुछ ऐसी बातें कर लें जिससे हमें अपने आप का भी पता चल जाए और दीन मुस्तफ़ा का पता भी चल जाए और दीन के लिए कुर्बानियों का रास्ता भी नजर आ जाए। जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको शिफा मिलती चली जाएगी। देखें, जब बंदा बीमार होता है ना, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो हकीम के पास जाता है, डॉक्टर उसे मेडिकेशन देता है, इंजेक्शन लगाता है, उससे उसको कुछ ना कुछ सुकून मिल जाता है। लेकिन मेरे परवरदिगार ने फरमाया, मेरे कुरान को पढ़ने वालों दिल से पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर की मेडिकेशन में शिफा नहीं हो सकती, तुम्हें हकीम की दवाई में शिफा नहीं हो सकती, लेकिन कुरान की तिलावत में शिफा हो सकती है। अल्लाह के नाम में, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नाम में शिफा हो सकती है। बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमा व रहमतल लिल मुअमिनीन। ये जो कुरान नाजिल हुआ है, इस कुरान के नज़ूल में ही अल्लाह ने शिफा और रहमत रख दी है। लेकिन शर्त क्या है? तुम मोमिन बन जाओ। ईमान का ताल्लुक मानने से है, और मानना इस अंदाज में, आपको पता है 1 लाख और कई हजार नबी तशरीफ लाए, वो एक ही बात कहते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी बात को अल्लाह ने पसंद किया। किसी को फरमाया आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह,
इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, सलामत रहें। दाऊद खलीफतुल्लाह, वाह। मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। पर जब तेरे और मेरे नबी की बारी आई, उन्होंने भी वही ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये अफजल जिक्र है, ये अफजल जिक्र है, तमाम जिक्रों की जान है, तमाम जिक्रों की रूह है, तमाम जिक्रों का मग़ज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। ये तमाम जिक्रों का नूर है, तमाम जिक्रों का सरूर है। ये जो कलमा है, नबी फरमाते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, पर जब मेरे और तेरे नबी की बारी आई तो अल्लाह ने अपनी किसी सिफ्त का जिक्र नहीं किया, बल्कि फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और देखें, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ना, ये कुरान भी है, ये कलमा भी है, ये कुरान भी है। आवाज नहीं आ रही मुझे? मैं चाहता हूं आप जाएं तो आपको शिफा हो चुकी हो, आपको कुरान सुनकर शिफा हो जाए, आपको कलमा पढ़कर शिफा हो जाए, आपको अल्लाह से ऐदो पैमान करके शिफा हो जाए। तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से जब हमने इस मोहम्मद रसूलुल्लाह की तशरीह पूछी, इसकी तफसीर मांगी, तो कुरान बड़ा खूबसूरत कलाम करता है। कुरान बेमिसाल खिताब करते हुए कहता है हुवल्लज़ी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही मुझे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये चंद लम्हे मैं चाहता हूं कि आपका पूरा मुंह खुले और अल्लाह का नाम, इसमें अल्लाह का तसव्वुर आपके कल्ब जिगर में उतर जाए। आमीन। और आज आपका दिल जिंदा हो जाए। आपको पता है हज़रत सुल्तान बाहू ने इसमें अल्लाह को एक खास शक्ल में बयान किया है, और आप फरमाते हैं जिसे इसमें अल्लाह का तसव्वुर मिल जाए, उसकी जुबान कुन की कुंजी बन जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी निगाह में असर पैदा हो जाता है, उसका दिल जिंदा हो जाता है, उसकी रूह जिंदा हो जाती है। वो बंदा मर भी जाए, उसकी हड्डियों से भी अल्लाह का जिक्र जारी रहता है। अल्लाह उसके ये स्क्रीन की तरफ देखें कितना इज्तिमा है। दोनों हाथ उठाइए। मैं कैमरामैन भाई से गुजारिश करूंगा, स्क्रीन दिखाना है लोगों को, और देखें आपका आवाज कहां तक जाएगी, कहां तक मैसेज आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, नाराए रिसालत। ये तो वो है मलक बाबर साहब, खवातीन की तरफ तशरीफ ले जाएं। मलक बाबर खवातीन के पास जाएं। तो जो है पूरी कुव्वत से बोले, मिलकर बोले। ये मिलकर बोलने का मतलब क्या है, ये बात मैंने आपको समझानी है। अल्लाह फरमाता है वाअतसिमू, अब मैं अकेला हूं, आप बहुत सारे हैं। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। ये अल्लाह क्या फरमा रहा है?
सारे मिलकर मजबूती से कुरान को पकड़ लो। नबी क्या फरमा रहे हैं, लोगों मैं तुम्हें दो चीजें अता कर रहा हूँ, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और मेरी सुन्नत, मेरी अदा, मेरी शाने, मेरा मर्तबा, ये तुम्हें मैं दे रहा हूँ, इन्हें मजबूती से थाम लो। अल्लाह क्या फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलो फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ तुम्हें रसूलुल्लाह दे बस उसको मजबूती से पकड़ लो और जिस बात से रोक दे उससे रुक जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। मैंने 3 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, चूंकि जुमा वक्त पर हमने पढ़ना है। हमारे बहुत सारे अहबाब हमारी दी हुई प्लानिंग को ज़हन में नहीं रखते। कोई बुध को आ गया, कोई जुमरात सुबह आ गया, कोई जुमरात शाम को आ गया, कोई जुमे सुबह को आ गया। आज ऐसे लोग भी मुझे मिलकर गए हैं जुमे से 1 घंटा पहले। अब ये गाड़ियों के साथ जब लेन देन करते हैं ना, उनको पैसे दे देते हैं, अब वो पैसे ले लेते हैं और फिर इनको तंग करते हैं। तो मेरे ख्याल अकल तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप फंस जाएंगे तो उनकी मर्जी चलेगी, अगर वो फंस जाएंगे तो आपकी मर्जी चलेगी। अब देखें, इतनी दूर से आप आए हैं, यहाँ हाथ लगाने नहीं आए, आप दीन सीखने आए हैं। आपको यहां से नूर चाहिए। आप अंधेरों में तो हर वक्त रहते हैं, यहां से तो आपको रोशनी चाहिए, यहां से तो आपको उजाला चाहिए, यहां से तो आपको नूर चाहिए, यहां से तो आपको सरूर चाहिए, यहां से तो आपको टेस्ट चाहिए, यहां से तो आपको सक्सेस चाहिए, यहां से तो आपको निजात चाहिए, यहां से तो आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, यहां से तो आपको मर्सी चाहिए, यहां से तो आपको लव चाहिए, यहां से तो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। एंड ओनली, चूंकि हमारे मुखातिब सिर्फ ये मजमा नहीं है, बल्कि लाखों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोग बहुत कमजोर सोच के साथ आते और जाते हैं, पर आने वालों, जाने वालों, हमारी सोच ये है कि तुम आओ छोटी सोच के साथ, जाओ बड़ी सोच के साथ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। आओ नफ्स के बंदे बनकर, जाओ अल्लाह के बंदे बनकर। Because everyone is listening, everyone is watching, everyone is in love with Allah. So we have to give them also taste. हमने उनको भी मजा देना है। और मजा क्या है, इधर तुम्हारे मुंह से अल्लाह का नाम निकले, उधर जो लाखों मील दूर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग में, कनाडा में, यूरोप में, बर्तानिया में, अरब में, अफ्रीका में बैठे सुन रहे हैं। आप तो आमने सामने हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। लेकिन सुनिए, उनके लिए भी आज मेरे बाहू ने लंगर जारी कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ये हुसैनियत, ये इंसान का अकल है। इंसान ने इतनी तरक्की की कि हम यहाँ बोल रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ सुन रहे हैं। और यही बात तो हमारा दीन सिखाता है। तुम्हारी साइंस, तुम्हारी टेक्नोलॉजी ब्रेक डाउन हो सकती है, लेकिन नबूवत का फैजान जारी रहता है। Hazrat Sultan Bahu wants to give you the connection of hearts, so that even if you are here in Masjid Hussain, but Rasulullah is watching you. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मैंने जो 3 पॉइंट दिए आपको,
माशाल्लाह आप में से भी कई भागना चाहते हैं, फरार होना चाहते हैं जुमा पढ़ने के बाद, लेकिन उसूली तौर पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम है जोर के बाद शुरू होता है, लेकिन आज आपके लिए थोड़ा सा इसको अर्ली कर देंगे, ये मगरिब और इशा के दरमियान खत्म हो जाएगा, ताकि आपको फरार ना होना पड़े, आप गुनहगार ना हो। फिर भी अगर कुछ लोगों की मजबूरी हो तो वो सिर्फ घर जाकर 5,000 से जुर्माना शुरू होगा, और जिसकी जितनी हैसियत होगी वो 5,000, 11,000, 50,000, लाख जुर्माना अदा करेगा। मैं खुद बताऊंगा कि कौन किस जुर्माने के लायक है, कि आपको हमने टाइम दिया हुआ था, आप आए तो पहले आए क्यों, और जा रहे हैं तो पहले जा क्यों रहे हैं। जब तक आपकी झोली इश्क रसूल के नूर से भर नहीं जाएगी, आपको जाना ही नहीं चाहिए। आपको मुकद्दर आजमाना चाहिए। फिर भी अगर आपको गलत काम कर रहे हैं तो फाइन पे करके, अभी कैश फाइन नहीं मैं करूंगा, बल्कि बाद में आपसे बात करूंगा कि भाई हमारा एक टाइम मुकर्रर है। वैसे आप पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यहाँ रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मस्जिद हुसैन ने आपके लिए नहीं, जिन्होंने सुल्तान फयाजुल हसन के हाथ पे बैत की है, नहीं, जो इश्क रसूल का नंबरदार है। ये नहीं पूछा जाता आप किसके मुरीद हो, ये देखा जाता है आए किसके लिए हो। तो यहाँ मस्जिद हुसैन के तुम मेहमान हो और मेरा हुसैन तुम्हारा मेजबान है, तो लंगर हुसैनी तो चलेगा ना, मिशन हुसैनी तो चलेगा ना। तो 3 बातें मैंने आपको सिखानी है। नमाज जुमा पढ़ते ही हमारे इस प्रोग्राम की तरतीब नहीं रुकेगी। हमारे बड़े खास मेहमान आ रहे हैं, वो अपने वक्त में आपसे बयान करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और, लेकिन जो सुल्तान बाहू के आशिक हैं वो मौलवी भी अब मौलवी नहीं रहे, आशिक के बाहू बन गए, सदके जाओ, मुजाहिद बन गए। अब आपकी अजान भी वही मुजाहिद की अजान है। वाह 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 वाह। आपकी मोहब्बतें आपके चेहरों से नजर आ रही हैं, आपका प्यार आपकी आंखों से झलक रहा है। आपने देखा मस्जिद हुसैन के बच्चों ने आपके सामने अपने आप को पेश किया। तुम्हारे बच्चे मोबाइल चोर बन सकते हैं, तुम्हारे बच्चे फ्रॉड कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चे बदकारी में मुलव्वस हो सकते हैं, नशे में मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन लंगर बाहू पर पढ़ने वाले बस या आशिक रसूल बनेंगे या आशिक हुसैन बनेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। दोनों हाथ उठा के आवाज बुलंद, अल्लाह 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 अल्लाह। नारे रिसालत। बिलाशुबा आपने लाखों रुपए आज दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इनमें 1 रुपया भी, इनमें 1 पैसा भी हम पर हराम है। ये यतीमों के लिए है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, हम तो आपको मुनज़्ज़म करना चाहते हैं। लोग कुरान के जलाए जाने पर नारे लगाकर बैठ जाते हैं, हमने बैठना नहीं है। हमने आपके हर बेटे को हाफिज कुरान बनाना है, आपकी हर बेटी को कारी कुरान बनाना है, ताकि ये बेटी कल जब माँ बने इसके वजूद में एक बच्चा परवान पाए। इस कारिया माँ के वजूद में दौड़ने वाला कुरान बच्चे के वजूद में गोश्त की हर रेशे में आवाज नहीं आ रही है।
हर हड्डी में, हर रग में, हर कतरे खून में, हर सांस के हुस्न में कुरान का नूर रचा बसा हो। इस कौम की बेटियों को कुरान की कारिया बनाने में हमारा साथ दो। और लोग एक दूसरे की इज्जतें पामाल करते हैं, आओ मिलकर हम नबी की उम्मत की बेटियों की इज्जतों को बहाल करें। अल्लाह अल्लाह। कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि मेरी बेटी की बेहुरमती हो, और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हम नबी की उम्मत की हर बेटी की इज्जत को कायम रखना चाहते हैं। आपसे आपको ही मांग रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। आज धरती सुल्तान बाहू पर जब ये मस्जिद हुसैन बन रही थी, लोगों ने मुझे कहा बहुत बड़ी मस्जिद है। जब ये बन गई तो मैंने भी सोचा बहुत बड़ी बन गई है, लेकिन फिर मुझे पैगाम मिल गया, और जितना बड़ा हुसैन है उतनी बड़ी तो फिर भी मस्जिद नहीं है। हुसैनियों, टेक द मैसेज। पख्तनो वरुणो तासो नन नहीं उरागले नन सुल्तान बाहू तासो खुशती रह सही अकबल जरूना नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको मिना सरा उथड़ई च कयामत पवरस बांधे च अल्लाह फरमाई रहसा सराया रहसा ताको दादा कारून करे दी हल तबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज कई ओ जमारा और रब्बुल आलमीन दाखो जमा आशिक दे भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह फरमाएगा ना, इन्हें पकड़ो, ये मुल्जिम है, ये मुजरिम है, तो नबी पाक अर्ज करेंगे मौला इनके जुर्म अपनी जगह पे, पर इनका तेरे नबी के साथ इश्क अपनी जगह पे। आवाज नहीं आई मुझे, आवाज आनी चाहिए। दिस इज द मैसेज। वी लव अल्लाह, वी लव रसूल पाक, वी लव कुरान, we love humanity, we love orphans, we support orphans, we care orphans। भाई ये मस्जिद हुसैन है, और इस मस्जिद हुसैन का मियार ये है, मेरे हुसैन को तो किसी ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, मेरे हुसैन के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन हुसैन आज भी सबके साथ खड़े हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात, वाह भाई वाह वाह सुभान अल्लाह। लोग हाथ चूम कर गुजारा कर लेते हैं, लोग नजराने लेकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हुसैन, मुझे आवाज आनी चाहिए। आपके जज्बे मैंने आज देख लिए हैं, आपका अंदाज़े मोहब्बत मैंने देख लिया है, आपका किरदार मैंने देख लिया है। अब मैं चाहता हूं ये जो किरदार इश्क मुस्तफ़ा है, ये जो गुलामी मुस्तफ़ा का रंग है, ये जो जज्बा है नबी के नाम पर बिक जाने का, कट मरने का, मैं चाहता हूँ नबी बड़ा लजपाल है, नबी बड़ा करीम है, नबी बड़ा मेहरबान है। तभी तो अल्लाह ने फरमाया महबूब रऊफ अल्लाह भी है और तुझे भी रऊफ बना दिया, रहीम अल्लाह भी है, तुझे भी रहीम बना दिया है, ताकि कोई आपका नाम लेने वाला आ जाए तो खाली न जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैंने 3 चीजें आपको समझानी है, मुझे हर बार न कहना पड़े कि क्या क्यों खामोश बैठे हो। माशाअल्लाह।
तो जो है अभी जज्बे मरे नहीं है। ये पागल नहीं है जो दे रहे हैं, इन्हें पता है ये महफूज अल्लाह के बैंक में जा। कई लोग मस्जिद हुसैन के साथ मोहब्बत नहीं कर सकते। उनका ख्याल है मस्जिद हुसैन एक ख्वाबो ख्याल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मुझे जिंदगी ने मोहलत दे दी, अगर मेरे मुकद्दर में अभी इंसानियत की खिदमत है, तो धरती पर यजीदियत का नाम निशान मिटाने तक मैं अपना मिशन जारी रखूंगा। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत।